नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार, जासूसी की फर्जी कहानी। आप समझ ही गए होंगे। तथा कथित पेगासस जासूसी कांड में सुप्रीम कोर्ट से गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के निष्कर्ष यही रेखांकित कर रहे हैं कि इस मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ सुनियोजित अभियान छेड़ने की जो कोशिश की गई उसका कोई सिर पैर नहीं। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट केवल जासूसी के आरोपों की हवा ही नहीं निकालती, बल्कि यह भी इंगित करती है कि बिना किसी ठोस आधार के दुष्प्रचार का सहारा लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने के साथ देश का समय भी बर्बाद किया गया। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जासूसी का आरोप लगाकर किस तरह न केवल सड़कों पर हंगामा किया गया था, बल्कि संसद में भी आसमान सिर पर उठा लिया गया था। उस दौरान संसद के मानसून सत्र में न केवल बराबर काम हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार G29 मोबाइल फोन उसे जांच के लिए सौंपे गए। उनमें से केवल 5 में मालवेयर यानी तकनीकी वायरस तो मिला, लेकिन उसे पेगासस सॉफ्टवेयर नहीं कहा जा सकता। जहां तक मालवेयर की बात है, वह ऐसे किसी भी तकनीकी उपकरण में पहुंच सकता है जो इंटरनेट से लैस हो। किसी मोबाइल फ़ोन में मालवेयर मिलने का यही मतलब नहीं होता कि उसके जरिए फ़ोन धारक की जासूसी की जा रही है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन आदि में मालवेयर मिलना आम बात हो गई है और आम मिल भी जाता है। इजरायली कंपनी पेगासस के खुफिया सॉफ्टवेयर के जरिए भारत सरकार, नेताओं, पत्रकारों और अन्य प्रमुख लोगों की जासूसी करा रही है। इस सनसनीखेज आरोप ने तभी दम तोड़ दिया था जब उन तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की जांच करने वाली विशेषज्ञ समिति को अपना मोबाइल फोन सौंपने से इनकार कर दिया था। ध्यान रहे कि तथाकथित खोजी पत्रकारिता का दम भरने वाले संदिग्ध किस्म के लोगों ने यह दावा किया था कि पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए भारत में कम से कम 150 लोगों की जासूसी की जा रही थी। आखिर क्या कारण है कि उन 150 लोगों में से केवल 29 ने ही अपने मोबाइल फोन जांच के लिए सौंपे? इस प्रश्न का यही उत्तर तो हो सकता है कि ये लोग पहले से ही जान गए थे कि उनकी ओर से जिस मामले को तुल दिया जा रहा है उसमें कोई दमखम नहीं है। इस पर हैरत नहीं है कि ऐसे लोग अभी भी किंतु परंतु का सहारा लेकर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर सवाल खड़े करें, लेकिन इसके पहले उन्हें ये बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने जांच में हिस्सा क्यों नहीं लिया। अच्छा यह होगा कि यह सवाल स्वयं सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछा जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।